श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शनि त्रयोदशी व्रत। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, अपने शिव शंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपया करके सुनिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषिवर, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बताता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा में कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सैंडल्स ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण कर उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म, जो कि राजपुत्र हैं, और लघु पुत्र का नाम सुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आपकी हमारा द्वारा सर कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे हैं। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया। सुमार्ग से स्वर्ग धन से भरपूर कलश मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, इस धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता को वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती की ध्यान दिया और बोला, माता, यह धन आपके छोटे पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकार नहीं लूँगा। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजकुमार शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहे सुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्री के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजकुमार के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो द्वारा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सुखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कमुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अश्वमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और घर जाकर राजकुमार से सुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुँचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुँचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आश्वासन दे रहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मपुत्र नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाण करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि आप लोगों ने कथा सुनी है शनि प्रदोष की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।